से, हाँ, अपने जो पूरी की पूरी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हम अर्जित नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि जो तत्वदर्शी है। कहते हैं कि एक स्तर की समस्याएं उसी स्तर पर कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, एक प्रकार की समस्याओं का इलाज उसी स्तर पर नहीं होगा कभी भी। उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो उसके जो उच्च स्तर का है। हाँ, तो इसलिए जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसका एक स्तर होता है, और जो वहां पर अध्यापक होते हैं उसका अलग स्तर होता है। हाँ, क्योंकि उसने ज्ञान ग्रहण किया है, उसे जीवन में अपनाया है। तो वो ज्ञान जब अपने जीवन में अपना रहा है, उसके बाद उसका जो स्तर, तो उच्च स्तर वाले व्यक्ति से जब हम ग्रहण करते हैं ज्ञान, तब ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो भौतिक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में अनेकों अनेक समस्या आती हैं भौतिक जगत के स्तर पे, तो भौतिक जगत की समस्या हम भौतिक स्तर पर ही कभी भी उसका निवारण नहीं कर सकते। भौतिक जगत की समस्याओं का निवारण करने के लिए हमें आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कई बार अच्छे अच्छे शब्द सुनते हैं लोगों से। इस जगत में हर कोई फिलोसोफर है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, हर व्यक्ति ज्ञान देना चाहता है। ये स्वभाव है कि आप अच्छे बनिए, है ना, पढ़ाई में मन लगाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, सहनशील बनिए, दृढ़ निश्चय बनिए, एकाग्र बनिए, हाँ, और हर समय संयम रखिए, हर परिस्थिति में, हाँ, सकारात्मक रहिए। तो कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन ये शब्द जो हैं सिर्फ बोलने मात्र से, सुनने मात्र से हमारे जीवन में लागू नहीं हो पाते हैं। ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, हमें अच्छा विद्यार्थी बनना है, हाँ, हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे भाई बंधु बहुत, हाँ, हमारे स्वजन कहते हैं हमें, हमारे अध्यापक हमें कहते हैं। तो क्या सिर्फ इतने बोलने मात्र से कि आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, क्या व्यक्ति तब तो हर व्यक्ति, हर बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा सिर्फ बोलने मात्र से? तो कई बार व्यक्ति, लेकिन कलयुग में, जैसे हम कलयुग के बारे में पढ़ रहे थे कि जो वाचालम व्यक्ति है, जो कोई चीज को एक तरीके को अलग अलग तरीके से बोल सकता है, चाहे वो गलत भी हो, हाँ, तो हम उसे अपना गुरु मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो गुरु किसे मानना चाहिए, गुरु की क्या योग्यताएं हैं, और गुरु का कृपा हमारे जीवन में कब आती है, हाँ, इन्हीं विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे कि और इसकी आवश्यकता क्या है, गुरु की आवश्यकता। तो दरअसल जो ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान का जो मार्ग है, जैसे हम देखते हैं कि जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके पास भी किताबें होती हैं, और जो हमारा अध्यापक है वो भी किताब देख के ही पढ़ाता है। तो बच्चे के पास भी किताब है और टीचर, अध्यापक के पास भी किताब है, और किताब देखकर ही टीचर पढ़ा रहा है। तो अगर कोई कहना चाहे कि अरे किताब तो हमारे पास भी, हमें अध्यापक की क्या आवश्यकता है, हम स्कूल क्यों जाएं, है ना, किताबें जो टीचर पढ़ रहा है वो एक विद्यार्थी के पास भी किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन क्योंकि जो टीचर है उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है, उसने उस जीवन को, जो ज्ञान है उसके गुह्य गहराई तक जाकर समझा है उसे, और जब वो गहराई के कारण उसके अंदर उस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ है, और उस ज्ञान के साक्षात्कार होते हुए जब वो ज्ञान का आदान प्रदान करता है, तब शिष्य के हृदय तक, हमारी बुद्धि तक वो ज्ञान पहुंचता है। अन्यथा किताबें तो हमारे पास भी हैं, लेकिन सिर्फ किताबों से हमें ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो हर एक भौतिक, ये तो भौतिक चीज है, अगर इसमें हमें समाज विज्ञान, है ना, ये चीजें पढ़नी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए भी हमें गुरु चाहिए। तो क्या हमें आध्यात्मिक, हाँ, जब हम अध्यात्म की बात आती है तो हर बचपन से हम देख रहे हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है, कदम कदम पर। जब छोटी बच्ची कोई लड़की होती है तो उसको माँ सिखाती है एक एक चीज, हाँ, कि कैसे झाड़ू लगाना है ना, अगर झाड़ू ठीक से नहीं लगाया तो माँ उसको रोकती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ, कोने में रह गया गंद, उसको साफ करो अच्छे से। फिर बर्तन मांजना सिखाती है कि बर्तन को कैसे मांजना है। शुरू में हम, पहली बार जब बच्चा अगर मान लो कोई बर्तन धो रहा है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा लगा के धो देगा, फिर माता पिता बताते हैं उसको, नहीं, ऊपर भी नहीं, दूसरी तरफ भी लगाना है, इधर भी लगाना है, घुमा घुमा के लगाना है, तो फिर वो सीखता है।
देखा तो उसने माता पिता को बहुत बार है, लेकिन जब ज्ञान जाता है तो फिर वो बताते हैं कि ऐसा करने से अच्छे से साफ होगा। हाँ, फिर सब्जी काटनी है मान लो, तो सब्जी मान लो जैसे कोई भिंडी ली, उसको ऐसे ऐसे काटने लग गए, तो माता बोले नहीं ऐसे नहीं काटना, ऐसे ऐसे काटो, नीचे रखो चाकू फिर काटो, हम ऊपर से नहीं काटना। फिर बताया जाता है कि इसका लाभ क्या है, नीचे से काटने का लाभ क्या है, ऊपर से काटने का क्या लाभ है। ऊपर से काटोगे तो दूसरी उंगली कट सकती है, नुकसान हो सकता है। हाँ, नीचे चाकू रख के ऐसे ऐसे काटोगे तो कटने के चांस कम होते हैं। तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है लॉजिकली। तो ज्ञान कभी भी, इसलिए जब ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो ज्ञान अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। तो असली जो माता पिता उस बताते हैं कि आपको नीचे से क्यों काटना चाहिए। अगर आप ऊपर से काट रहे हैं उसमें गलती क्या है और नीचे काटने में लाभ क्या है किसी सब्जी को। तो जब ये ज्ञान दिया जाता है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं कि उसका ज्ञान इसलिए सिर्फ बोल देने मात्र से नहीं, तब तक वो हृदय तक नहीं पहुंचेगा। तो माता पिता उदाहरण के माध्यम से हमें बताते हैं, इसे साक्षात्कार है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन सब्जी काटी है, तो अभी एक्सपीरियंस हो गया उनको सब्जी काटने का, तो वो साक्षात्कार से बता सकते हैं अच्छे से कि कैसे कटती है सब्जी। लेकिन कई बार हम ऐसे ज्ञान भी दे देते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, कि आप सब्जी बना रहे हैं, तो अभी मेरी आदत है उल्टे हाथ से सब्जी बनाने की, और किसी का राइट हैंड होता है किसी का, तो हम कह देते हैं कि नहीं उल्टे हाथ से अच्छी बनती है। हाँ, तो उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ क्या अपनी मानसिक धारणा है किसी की। कोई बोलता है ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे उल्टे को घुमानी है कड़छी, ऐसे नहीं घुमानी है, ऐसे को घुमाओ। तो दोनों से काम तो एक ही होना है, लेकिन व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान भी देते हैं, तो इसे कहते हैं मनगढ़ंत ज्ञान। और जो तत्व ज्ञान होता है उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे एक कारण होता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे एक्चुअली ज्ञान कहते हैं। उसके लिए प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस जगत में भी अनेकों अनेक गुरु मिलती हैं हमें। हर व्यक्ति ज्ञान, हर कोई गुरु बनना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, लेकिन बहुत अत्यधिक जो 99% कलयुग में क्या होता है, जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उसके पीछे क्या होता है, या तो कुछ अपनी मानसिक चेतना होती है, या अपना कुछ अपना भौतिक लाभ होता है, या अपनी कुछ मानसिकता की हमें जो अच्छा लगता है वही ज्ञान है। तो इस प्रकार की धारणा के फलस्वरूप ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या शिष्य को उससे लाभ नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए ये तो भौतिक स्तर के ज्ञान की बात करें। आध्यात्मिक जो स्तर है, आध्यात्मिक स्तर क्या है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो ज्ञान है, भगवान गीता में कहते हैं कि ये कोई मामूली ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? राज विद्या। ये सारे ज्ञानों का ज्ञान है। जहां बाकी ज्ञान खत्म होते हैं वहां से इस ज्ञान की शुरुआत होती है। इसलिए बहुत लोग इस ज्ञान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ही हाई फाई कोई नॉलेज वाला ज्ञान है, कोई बहुत ही मुश्किल मान लो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि अरे हम तो साइंस नहीं पढ़ पाएंगे ना, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे साइंस है ना आगे मेडिकल, या जैसे अगर नॉन मेडिकल है, किसी को बायोलॉजी समझ में आती है ना, किसी को बायोलॉजी नहीं समझ में आती तो नॉन मेडिकल ले लेता है। जिसको नॉन मेडिकल मैथ समझ में आता है अच्छे से वो नॉन मेडिकल लेता है, जिसको बायो आती है वो मेडिकल ले लेते हैं। तो अपने हिसाब से हम लेते हैं। तो जो हमें लगता है कि हम ये ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि आप मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, दोनों में काम चलेगा, दोनों में भविष्य बन जाएगा। साइंस नहीं भी ली, कॉमर्स ली तो भी भविष्य बनेगा, आर्ट्स ली तो भी भविष्य बनेगा, है ना। हर प्रकार का भौतिक ज्ञान ही है। आप एक ज्ञान में अगर उत्तीर्ण नहीं हुए तो दूसरे ज्ञान में चले जाइए, है ना। अगर ये किसी को कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप है कोई, तो नेता बन जाओ, है ना। नेता लोग ऐसे होते हैं, तो नेता में भी उसका काम चल जाएगा। तो भौतिक जगत में काम चल जाता है ना। या किसी को कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, तो क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि 12वीं पास नहीं हुई उससे, लेकिन कोई बोलता है 12वीं फेल है, उसको सब बोलते हैं, कह रहे बहुत महान आदमी है। तो कुछ गुण होना चाहिए, कोई भी भौतिक गुण चल जाता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में विकल्प की कोई संभावना नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है कि हाँ ठीक है अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं साइंस नहीं ली तो कॉमर्स ले लेंगे, नहीं तो ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, ये अध्यात्म क्षेत्र में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये हमारा जीवन है। हाँ, जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, दूर दृष्टिकोण जिसका होता है,
वो आज की नहीं सोचता कि जो मुझे दिख रहा है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, वो निकट दृष्टि, उसको सिर्फ नजदीक का दिखता है कि आज मुझे खेलना है, बस आज मुझे आनंद लेना है, भविष्य में क्या होगा मुझे कुछ नहीं लेना। ये बच्चे की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, माता पिता होते हैं, उनको भविष्य दिख रहा होता है। वो कहते हैं कि बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो भविष्य इसका डूब जाएगा, अंधकार में चले जाएगा। तो बच्चे को तो क्या है, उसको क्या चाहिए, तत्कालीन आनंद चाहिए। तो तत्कालीन आनंद के पीछे जो व्यक्ति सिर्फ तत्कालीन आनंदों को देखकर अपना जीवन व्यापन करते हैं और दूरगामी जो उसके लाभ हैं जीवन के या किसी भी क्रिया के, उसको नकार देते हैं, वो व्यक्ति कभी भी इस जगत में कामयाब नहीं होते। जो व्यक्ति सोचेगा कि तत्कालीन अभी आनंद आ रहा है, अभी टीवी देखने में आनंद आ रहा है, कल एग्जाम है, लेकिन आनंद किस में आ रहा है, टीवी देखने में, तो तत्कालीन आनंद को चूज कर लेता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो तत्कालीन आनंद को छोड़ देता है और दूरगामी जो भविष्य उसका बनने वाला है, जिसमें संपूर्ण आनंद है कि पूरा जीवन आनंदमय जाएगा, तो जिसने भी तत्कालीन आनंदों को अपने जीवन में अपना लिया, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे जो लोग हैं कहीं पढ़ने में है ना, उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना, स्कूल से कभी भी छुट्टी बंक मार लेंगे, कभी जाते नहीं है, या फिर स्कूल में होंगे भी तो होंगे लेकिन मन नहीं होगा, है ना, दिमाग कहीं होगा, दिमाग की कब छुट्टी हो, कब मौका मिले, कब हम अपने दोस्तों के साथ जाएं, है ना, क्रिकेट खेलें या बाकी चीजें करें। तो उस प्रकार क्या उन्होंने अपने 10-15 साल जो पढ़ाई का जीवन, वो तो आनंद में बिता लिए, लेकिन फिर पूरे जीवन दिहाड़ी करनी पड़ती है, या दूसरों को किसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है। लेकिन जिसने शुरू में कष्ट उठा लिया तो पूरा जीवन उसका लाभ होता है। तो ये तो भौतिक गणना है। लेकिन उसी प्रकार अध्यात्म जीवन, अध्यात्म में क्यों हम इसको चीप ले लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं? क्योंकि अध्यात्म में पहली बात कि अध्यात्म का जो लाभ है वो उसको हम तभी देख पाते हैं जब इसको अपनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुह्य तत्व है। इसलिए भगवान क्यों कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, ये सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। गुह्यम, इसे आम अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। तो इस जगत में क्या है कि आपने कुछ खाया, भोजन खाया, आपने एक आम खाया, आम का सीजन है, आपने आम खाया, आपको आनंद मिला, पेट भरा, तो आपको तत्कालीन उसका परिणाम मिल गया कि आम अच्छा है, आम से आनंद मिलता है, तो आपको तत्कालीन रिजल्ट भी मिल गया, तो आपने उसको मान लिया, है ना, कि आम, आपने एक धारणा बना ली कि आम एक अच्छी चीज है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ा सब्र की आवश्यकता होती है। और इसको जब तक अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक इसकी महत्वता भी मालूम नहीं होगी। जब तक इसको धैर्यपूर्ण अपने श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से, और इसलिए भागवतम की कथाओं में बैठना, सिर्फ बैठना मात्र सब कुछ नहीं है कि कथाओं में बैठ के निकल जाएंगे हम तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हम फलीभूत हो जाएगा, वो सक्षम हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथाओं में सिर्फ बैठना मात्र सब कुछ नहीं है। वो बैठने के बाद, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ना तो हमें ब्लाइंड फॉलोइंग करनी है और ना ही एब्सर्ड क्वेश्चन करने हैं। क्या मतलब है इसका, कि ना तो जो आपको बोल दिया मान लो, बस कुछ भी कोई बोले जा रहा है आपने मान लिया, ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए क्या, परिप्रश्न सेवया, प्रश्न करना आवश्यक है। और कई बार हम प्रश्न ऐसे कर देते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है, तो ऐसा प्रश्न भी नहीं करना है। तो दोनों परिस्थिति में हम सीखने के मूड में नहीं, तो अध्यात्म का हमें लाभ नहीं पहुंचता उससे। जैसे कई बार हमारे हृदय में बहुत डाउट होते हैं, है ना, लेकिन हम पूछना नहीं चाहते हैं, या हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ऐसा भी चलेगा वैसे भी चलेगा, तो इस धारणा से भी हमें लाभ नहीं होगा। जब तक हमारी एक बुद्धि नहीं होगी, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदना, तब तक अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बुद्धि, एकाग्रता के साथ। हाँ, तो एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रश्न करना, और जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न इसलिए नहीं करना चाहिए कई बार कि मेरा प्रश्न कितना अच्छा है ना, प्रश्न में भी अभिमान आ जाता है कई बार कि अरे प्रभु जी क्या प्रश्न करते हैं आप, 2-4 प्रश्न कीजिए, थोड़ा कथाकार को उलझाइए आप। तो अगर ये चेतना से करेंगे तो वो भी, उसका भी लाभ नहीं होगा। कई बार होता है ऐसा हमारी कथाओं में भी आते हैं लोग, तो ऐसे क्वेश्चन होता है, लेकिन समझ में आता है कि उत्तर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रश्न करना है, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। और कई बार हमारे हृदय में प्रश्न हम सुनते रहते हैं, बस बैठने की
अरे किसी ने कहा भागवतम की कथा में बैठना चाहिए बस। अच्छा वहां पे क्या सुन रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, अच्छा मुझे गलत लग रहा है, जैसा भी बोल रहे हैं सब सही है, वो भी गलत है। आपको प्रश्न करना चाहिए। आप नम्रता पूर्वक हमेशा प्रश्न करने के अधिकारी हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ बोला गया जो कि आपकी चेतना में फिट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये शायद, तो आप नम्रता पूर्वक पूछिए उसको, हाँ, कि हमें जैसे आपने ऐसा बताया, लेकिन हाँ मैं सोचता हूँ ऐसा है, तो कृपया इसे क्लियर कीजिए। तो ऐसा प्रश्न करना हमें चाहिए। जो भी बोला है उसे मान मत लीजिए, तो वैसा प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। तो ये है एक शिष्य की योग्यता। और जो गुरु है, गुरु का जो गुरु वो व्यक्ति, गुरु कौन हो सकता है, किसे गुरु बनाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किससे ज्ञान लें हम? हाँ, गुरु कौन होता है? जिससे ज्ञान लेते हैं हम, उसे गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु कैसे बनाए हम, किसको गुरु बनाए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु से एक बार पूछा कि कौन गुरु है? क्या गुरु कोई ब्राह्मण होता है? क्या गुरु कोई क्षत्रिय है? क्या गुरु कोई सन्यासी है? क्या गुरु कोई स्त्री है? क्या पुरुष है? तो चैतन्य महाप्रभु कि जय कृष्ण तत्व व्यतीत से ही गुरु है, कि जिसे कृष्ण तत्व का ज्ञान है, कृष्ण का तत्व रूप में ज्ञान है, वो गुरु हो सकता है। गुरु बनने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए होती है, कि उसके लिए आपको ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा, या आपको सन्यासी सब कुछ छोड़ के सन्यास आश्रम में जाना पड़ेगा, या आपको ब्रह्मचारी में होगा, या आप गृहस्थ हैं तभी ज्ञान कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये किसी भी शास्त्रों में, सब शास्त्र इसका खंडन करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, ये जो 4 वर्ण है गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने बनाए हैं, ना कि जन्म और कर्म के अनुसार। तो जन्म से किसी की योग्यता नहीं होती, जन्म कोई योग्यता नहीं है। हाँ, जन्म होना कोई योग्यता नहीं है, कर्म योग्यता है, किस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अध्यात्म, तो जिस व्यक्ति ने परंपरागत भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है, उसे ग्रहण किया है, और गुरु वो बन सकता है जिसका अपना भी कोई गुरु हो। गुरु कोई सेल्फ मेड नहीं बन सकता कि आज मैंने शास्त्र अपने हिसाब से पढ़ लिया और फिर मैं ज्ञान देने लग गया तो मैं गुरु बन गया, ऐसे नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे गुरु, तो वो उसमें भी ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है। ज्ञान के लिए कि जिससे हम ज्ञान ग्रहण करें, वो भी गुरु शिष्य परम। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि भगवान, गुरु का अर्थ है, अब आज हम इस गुरु पूर्णिमा को हम क्या, एक्चुअली क्या है, व्यास देव जी का आज आविर्भाव है, वो आज अवतरित हुए थे। हाँ, तो व्यास देव जी ने जो हमें ज्ञान दिया, तो जो व्यक्ति व्यास देव जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करे, वो गुरु है। अगर व्यास देव जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान में अगर कोई मिलावट कर दे, तो वो गुरु नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो गुरु है, गुरु तत्व जो सारा ज्ञान है, हाँ, धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो व्यास देव जी कौन है? भगवान की शक्ति विश अवतार है। अभी हमने अवतारों का वर्णन पढ़ा, तो भगवान ही हमें ज्ञान, ज्ञान का जो स्रोत है वो एक ही व्यक्ति है, स्वयं भगवान, और कोई नहीं। तो अब कहेंगे फिर तो भगवान से ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान ने अपने ज्ञान, उस ज्ञान को माध्यम किसे बनाया है? अपने भक्तों को। तो भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवान ने कहा, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान, दरअसल मेरे में त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसमें त्रुटि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वही बता रहा हूं यथारूप जो भगवान ने कहा। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण ने कहा कि सारे धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में लो, है ना। और गुरु क्या बता रहे हैं? सारे धर्मों का त्याग कर कर कृष्ण की शरण लो। तो दोनों बात एक ही है, उन्होंने कुछ अपनी उसमें मिलावट नहीं की। हाँ, तो इसलिए, और जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो व्यक्ति जिसने शास्त्रों के ज्ञान को पहले अपने जीवन में अपनाया है, और उसके बाद ही वो प्रचार करने के योग्य बनता है। जब तक हम इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक ये ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है, इसका आदान प्रदान दूसरे शिष्य के हृदय तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। ये कोई भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में ये अंतर है। जब तक इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक ये ज्ञान, इसका प्रचार, जिसे हम प्रचार कर रहे हैं, उसके हृदय तक, उसे हृदय को छू नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भी गुरु है, उसे ये ज्ञान पहले अपने जीवन में अपनाना अत्यधिक आवश्यक है। और इस जगत में हमें हमेशा एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु को
टेस्ट करना, ये भी हमारा धर्म होता है कि किसी को गुरु मत मान लीजिए ऐसी कि कोई अच्छा बोलने में है, कोई वाचालम है, कि बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोलता है, बहुत अच्छा गाता है ना, चलो मेरे गुरु क्या गाते हैं। नहीं, गाना है ना, गाना गाना ये गुरु की क्वालिफिकेशन है। कोयल भी अच्छा गाती है, तो कोयल को गुरु बनाना चाहिए। तो कोयल की कोई योग्यता नहीं है गुरु बनने की। कोई कहता है कि मैं बहुत ही, हमारे जो गुरु है बहुत हैंडसम है। हाँ, तो हैंडसम होना भी, हाँ, कई जानवर है बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देखिए एक घोड़ा, तो पाजी कह रहे घोड़ा इतना सबसे सुंदर प्राणी है जगत का। घोड़ा कितना सुंदर होता है, आप देखिए कभी, इतने सुंदर। तो घोड़े को गुरु नहीं बना सकते, है ना। तो किसी की सुंदरता या किसी कोई भी भौतिक योग्यता को ध्यान पूर्वक देख, बाह्य रूप से देखते हुए हमें गुरु, या किसी के बहुत अधिक अनुयायी हैं, किसी के बहुत अनुयायी हैं, तो अनुयायी देखकर भी हमें कि बहुत सारे, अरे उनके इनके लेक्चर में तो है ना कम से कम 1 लाख कम से कम आते हैं, और ये जो दूसरे और भक्त हैं वैष्णव, इसमें कितने आते हैं, सिर्फ 500, और कहाँ 1,05,000, तो 1 लाख वाला अच्छा होगा। तो इस प्रकार की भौतिक गणना नहीं करनी चाहिए हमें। तो गुरु को इन चीजों से नहीं आकलना चाहिए। छोटी निम्न निम्न बुद्धि के कारण हम ये चीज इस प्रकार से आकलन करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र चक्षुओं से गुरु का आकलन करना चाहिए, हमें उनका आचरण, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। हाँ, हमें देखना चाहिए कि जो गुरु है वो शास्त्रोचित हमें बता भी रहा है कि नहीं। तो अगर हम शास्त्रोचित हम उसको, क्योंकि लाभ तभी होगा जब शास्त्रोचित हमें किसी चीज को अपनाएंगे। अगर शास्त्रों से को एक तरफ रखकर चाहे किसी चीज को, हाँ, कई लोग इतने अच्छे तरीके से किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं कि सारे के सारे जो शिष्य बैठे होते हैं, हाँ, जितने भी अनुयायी, सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, सब रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, है ना, और गुरु भी रो रहा है ना। तो ऐसा माहौल होता है कई बार, है ना। लेकिन ये माहौल आपको सिनेमा घर में भी दिखाई देता है ना। बहुत अच्छी मूवी चल रही है और फिर हीरो की डेथ हो गई, तो सारे रोएंगे वहां पर। तो वो दृश्य वहां भी हो जाएगा। तो रोना क्वालिफिकेशन नहीं है, रोना योग्यता नहीं है। और गुरु जो होता है, गुरु के जो हृदय में भाव होता है, दरअसल पहली बात, हाँ, जो गुरु है वो अपनी भावनाओं का सार्वजनिक रूप में कभी प्रदर्शित नहीं करता है कि मेरे हृदय में कितना प्रेम है। तो कई लोग इसको भी एक टूल बना लेते हैं, हाँ, कि हम, हाँ, कि कितना क्रंदन करते हैं हमारे गुरु, कितना भाव है। नहीं, रोना योग्यता नहीं। इसलिए हमें योग्यता पहचाननी चाहिए। तो योग्यता क्या है, सबसे पहले कि कोई प्रमाणिक संप्रदाय में होना चाहिए गुरु। हाँ, तो शास्त्रों के अनुसार 4 वैष्णव संप्रदायों का वर्णन किया गया है। हाँ, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से आया। भगवान ने 4 व्यक्तियों को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी, फिर शिव संप्रदाय लक्ष्मी जी, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो अगर किसी को कोई वैष्णव विष्णु भक्ति की चर्चा कर रहा है, विष्णु भक्ति की चर्चा कर रहा है, बाकी तो बहुत फिलोसफियां, बहुत चर्चा कर रहे हैं, कोई, हाँ, कोई देवी की चर्चा कर रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम विष्णु भक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ, अध्यात्म का अर्थ है विष्णु भक्ति। इसलिए भक्ति के जो लक्षण है श्रीमद् भागवतम में बता रही है। श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका, विष्णु का, किसी और का नहीं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु। जब ये सारे के सारे चीजें कोई व्यक्ति विष्णु को अर्पित करता है, इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण, ये भक्ति के लक्षण है। तो भक्ति मार्ग क्या है, जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। बाकी अन्यथा बाकी जो चीजें हैं वो भी एक शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का एक माध्यम है। हाँ, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें गलत नहीं है, उपासना वो दे रखी है। लेकिन वो क्या है, वो जैसे व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़कर आगे चढ़ता है। तो अल्टीमेटली हमको पहुंचना वही है, भगवान की शुद्ध भक्ति में। लेकिन अगर किसी के अंदर योग्यता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, अभी इंद्रिय भोग को छोड़ना उसके लिए सक्षम नहीं है, तो उसके लिए शास्त्रों में देवताओं या बाकी चीजों के निम्न प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं सभी चीजों का वर्णन करने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी एकमात्र शरण। तो विष्णु भक्ति, तो इसलिए वैष्णव जो भक्ति है, वैष्णव 4 संप्रदायों का वर्णन है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो गुरु है इन 4 किसी एक संप्रदाय में होना चाहिए।
जब भी आप गुरु धारण करें, गुरु धारण करना के बारे में मत सोचिए पहले। हाँ, गुरु धारण होता क्या है? गुरु धारण का मतलब क्या होता है? गुरु धारण मतलब उनकी शिक्षाओं को धारण करना, ये असली धारणा होती है। बहुत लोग दीक्षित होने के बाद भी दीक्षित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु की शिक्षाओं को धारण नहीं करते जीवन में। गुरु और शिष्य का संबंध शिक्षा का है। हाँ, ये कोई आर्टिफिशियल भौतिक आयोजन नहीं है। हाँ, कि किसने हमें दीक्षा, किसने माला दे दी तो वो इस प्रकार दीक्षा संपन्न नहीं होती है। गुरु और शिष्य के बीच जो दीक्षा का जो असली अर्थ है वो क्या है? उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना, ये है असली दीक्षा। सो पहली दीक्षा हृदय की होती है, उसके बाद बाह्य दीक्षा होती है, वो तो फॉर्मेलिटी है। उस दीक्षा को जैसे क्या है, अभी पहले माता पिता, जैसे पहले एक स्त्री, जैसे लड़का लड़की, उसका संबंध विवाह करने से पहले देखते थे, गुण मिलाते थे उनके पहले, है ना। अब सब कुछ गुण मिल गए, सावा मिलाने के बाद, सब कुछ होने के बाद उसके अंत में विवाह होता है ना। तो विवाह संपन्न होता है लास्ट में। तो पहले जो गुण है वो मिलाने आवश्यक है, कि गुण मिल रहे हैं या शादी के बाद लड़ते ही रहेंगे, है ना। तो गुण पहले मिलते हैं। लेकिन कलयुग में क्या होता है? पहले शादी होती है, बाद में देखते हैं अरे तू तो मेरे काम का नहीं था, डाइवोर्स, फिर तलाक होता है बाद में, है ना। तो शादी पहले हो जाती है, गुण अवगुण बाद में समझ में आते हैं कि ये तो मेरे नेचर का नहीं है, इसका स्वभाव मैच नहीं हो रहा है, हाँ, ये कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो ये चीजें बाद में होती हैं। लेकिन पहले समझदार लोग ये चीजें पहले मिला देते थे, कुंडलियां। तो इसलिए हमें, तो ज्ञान जो है, शिक्षा, तो गुरु को पहले जीवन में धारण करने के, उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपना, शिक्षाओं का आदान प्रदान किए बिना गुरु शिष्य में कभी संबंध स्थापित नहीं हो सकता। फॉर्मेलिटी चाहे कुछ भी हो जाए, बाह्य रूप से चाहे जो मर्जी हो, गुरु और शिष्य के भी संबंध स्थापित होता है उनकी शिक्षा के माध्यम से। तो जब शिक्षा, जब उनके हृदय में, जब हृदय में ये दृढ़ निश्चय आ जाता है कि ये शिक्षाएं जो है, इन्हें मैं अपने हृदय में पूर्ण रूप से हृदय में अपनाऊंगा, और किसी भी हर परिस्थिति में उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। जब किसी शिष्य के अंदर ये दृढ़ निश्चयता आ जाती है, उसके बाद उसे उस गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा नहीं। दीक्षा अगर हम, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानना है कि हमें असली जो आदान प्रदान है गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध स्थापित होता है, वो शिक्षा के माध्यम से संबंध स्थापित होता है, ना कि दीक्षा के माध्यम से। तो जिससे भी हम दीक्षा भी लेते हैं, अगर उनकी शिक्षाओं को नहीं माना हमने, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुह्य तत्व है। हाँ, अन्यथा गुरु धारण करना कलयुग में एक शौक हो गया है। शौक, शौक, तो शौक में से अगर बिंदी निकाल दें क्या बन जाएगा? शौक। तो शौक, ये इसके 3 अर्थ हैं, शौक, शौक और शौक। तो शौक तो मतलब क्या है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, ऐसे बोलते हैं शौक। तो गुरु को शौक के लिए नहीं अपनाइए कभी भी कि मेरा शौक है ऐसा। हाँ, अगर ऐसा किया आपने तो नेक्स्ट क्या होगा? शौक, शौक लगेगा। शौक सुना आपने कभी? बिजली का झटका, झटका देखा आपने? उसको बोलते हैं शौक, इलेक्ट्रिक शौक। तो अगर शौक के लिए गुरु धारण कर लिया तो जीवन में क्या लगेगा? शौक। और जब शौक लगेगा तो मृत्यु भी हो जाएगी, तो क्या आएगा? सब लोग क्या करेंगे? शौक। तो सब लोग शौक करेंगे, रोएंगे। तो इसलिए शौक के लिए अगर गुरु को अपनाया तो जीवन में लगेगा शौक, और और सबके दूसरे जो आपके भाई बंधु हैं उसके जीवन में आएगा शौक। तो आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं होता है, हम तो जीवित हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक चीज है। तो सबसे पहले गुरु तत्व क्या है कि हमें सबसे पहले गुरु को, ये 4 संप्रदाय में है कि नहीं, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्थ निष्फल मता। अगर संप्रदाय में विहीन अगर मंत्र ग्रहण करते हैं तो वो मंत्र निष्फल हो जाता है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। तो इसलिए हमें पहले गुरु ये देखना चाहिए कि उस संप्रदाय में है। हाँ, जानिए कैसे भी, ये गुरु, ये शिष्य का अधिकार होता है, ये जानना, उसको जानिए। उसके बाद ठीक है, कोई परंपरा में है तो पहली योग्यता पूरी हो गई, परंपरा में है। उसके बाद परंपरा में मतलब वो भी उस जो गुरु है उसने परंपरागत किसी दीक्षा ली है,
जो उनके गुरु हैं वो भी परंपरा में है, और गुरु के गुरु भी परंपरा में है, गुरु के गुरु भी, इस तरह एक चेन जो कि ब्रह्मा भगवान से जुड़ी हुई है, ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी जी से, भोलेनाथ जी से, और किससे, कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय से किसी प्रकार जुड़े, तो ये है पहली योग्यता। उसके बाद अगर कोई परंपरा में है, परंपरा के बाद हमें ये जानना आवश्यक है कि क्या वो सिर्फ परंपरा में दीक्षा ही है, सिर्फ क्या वो परंपरा का जो नियम है, क्या वो भक्ति के नियमों को अपने जीवन में यथारूप अपने आचरण के माध्यम से उसे अपना भी रहा है, क्या वो नियमों को अपने जीवन में अपना रहे हो। तो ये जानना बहुत हमें आवश्यक है कि जो जैसे वैष्णव भक्ति, जब वैष्णव संप्रदाय में है तो वैष्णव भक्ति के कुछ नियम होते हैं, तो क्या वो नियमों का अपने जीवन में यथारूप उन्हें पालन कर रहा है, क्या वो अपने आचरण से, उन नियमों को अपने आचरण से प्रकाशित कर रहा है। तो ये दूसरी योग्यता है। तो संप्रदाय में होने के बाद भी पूर्ण योग्यता नहीं है। बहुत ऐसे हैं, कई बार ऐसे कलयुग है, कलयुग में क्या है कि इतनी प्रवृत्तियां, बहुत मुश्किल है चीजें। अगर हम परंपरागत थोड़ा सा भी अगर साथ छूट गया, परंपरा का साथ छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, तो माया कब अटैक करेगी हमें नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमेशा तत्क्षण हमें भक्तों के संग की, परंपरा क्या है दरअसल, सारे के जितने हमारे आचार्य हैं, भगवान की जो कृपा आचार्यों के माध्यम से, सभी की सभी कृपा हमेशा हमारे ऊपर होनी चाहिए, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जब भी अगर ये कृपा हमारे हृदय, हमारे ऊपर से चली गई, अपने बलबूते पर हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि गुरु जो है उसके आचरण में भी क्या होना चाहिए, वो नियम अपने जीवन में, जो वो बोल रहा है उसका देखना कि जो बोल रहा है शब्द, वो शब्द प्रमाणिक है कि नहीं, क्या वो शास्त्रों में ही है। इसलिए आपको प्रश्न करने का अधिकार है कि जो आप बोल रहे हैं कहाँ पे लिखा है प्रभु जी। ऐसी तो नहीं हवा में बोल दिया आपने बात। शिष्य को ये अधिकार है पूछने का कि आपने, अधिकारी नहीं है, ये उसका कर्तव्य भी है दरअसल। इसलिए अंधविश्वास, अगर अंधे होकर अगर हम कुछ भी अपना रहे, कोई भी कुछ भी बोल रहा है और आप उसको अंधविश्वास से जीवन में अपना रहे हैं, तो ये शिष्य की अयोग्यता है। ये भी एक बहुत ही गलत उदाहरण है। तो हमें प्रश्न करना भी आवश्यक है। तो ये है, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि जो गुरु है वो शास्त्रों, गुरु साधु शास्त्र, तो गुरु और शास्त्र दोनों में मेल होना चाहिए। गुरु को शास्त्र से बाहर नहीं बोलना चाहिए। और कई बार अप्रमाणिक शास्त्र भी होते हैं, लोग अपने शास्त्र बना देते हैं। इसलिए एक प्रमाणिक गुरु से हमें देखना चाहिए कि ये प्रमाणिक शास्त्र है कि नहीं। तो अगर जो प्रमाणिक गुरु है, तो प्रमाणिक गुरु आपको बताएंगे कि प्रमाणिक शास्त्र कौन है। व्यास देव जी जो है, इसलिए व्यास देव जी क्यों व्यासपीठ कहा जाता है इसे, क्योंकि व्यास देव जी द्वारा जो लिखित, जो रचित, जो हमारे शास्त्र हैं, वो उसमें प्रमाणिकता है। तो क्योंकि, या फिर उनके शिष्य जैसे नारद मुनि, उनकी परंपरा में, तो ये प्रमाणिकता को, सबसे पहली प्रमाणिकता क्यों इसे व्यासपीठ कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ पर बोलने का अधिकार सिर्फ व्यास देव जी को है और किसी को नहीं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्यास आसन। जब कोई भागवतम करता है या कथा करता है, इसलिए इसे व्यास आसन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ व्यास जी का आसन है। ये किसी की जागीर नहीं है घर की, कि कोई भी बैठ के कुछ भी बोल। कोई भी बैठ सकता है, स्वतंत्र है आदमी, लेकिन उससे ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होगा, उल्टा अपराध हो जाएगा। तो व्यास देव जी के शब्दों के बाहर भी कोई व्यक्ति अगर कोई कह रहा है, तो वो भी गुरु धारण के योग्य नहीं है, अगर वो परंपरा में है भी। तो अपने आचरण से, गुरु कह रहा है प्रजल्प मत करो, और खुद प्रजल्प कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो परंपरा में सबको, लेकिन उसके आचरण में भी नहीं, तो अभी उसकी योग्यता गुरु बनने के लगेगी। तो इसलिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि पहले आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए, और फिर अमार आज्ञा गुरु होए तार ए देश, कि मेरी आज्ञा से आप गुरु बनिए। तो भगवान का आदेश क्या है कि जितना आपको ज्ञान है, मान लो अभी सब कुछ ज्ञान नहीं है हमें, जो व्यक्ति सिंसियरिटी से अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा है इसे, लेकिन अभी क्या है, शुद्ध भक्ति की उस पर पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अपने जीवन में अपना रहा है, तो जितना भी उसे ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, तो उसी स्तर पर उसे प्रचार करना चाहिए। तो हर स्तर पे हमें प्रचार, जितना हमें ज्ञान है उस पर प्रचार कीजिए, और बाकी नियमों को जीवन में अपनाने का पूर्ण प्रयास कीजिए।
हाँ, तो भगवान की कृपा से हम उसे अपने जीवन में अपना सकते, फिर हमारे जीवन में, और फिर ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अगर हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और जो ज्ञान दे रहे हैं उसको अपनाने की भी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और अपने उदाहरण से दूसरों को नहीं सिखा रहे हैं, तो हम ही नहीं सिखा रहे, गुरु नहीं अगर फॉलो कर पा रहा है तो शिष्य फॉलो कैसे कर पाएंगे? अगर गुरु के अंदर ही शक्ति नहीं है तो शिष्य में शक्ति कैसे आएगी उसको फॉलो करने की? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं धूम्रपान छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, कैसे बोल रहा है धूम्रपान करते हुए? तो वो शिष्य सोचेगा कि आपके अंदर अभी तक शक्ति नहीं आई छोड़ने की, तो मैं मेरे अंदर कैसे आएगी? आप तो उच्च स्तर पर है और मैं तो निम्न स्तर पर हूँ। तो जब उच्च स्तर के व्यक्ति में योग्यता नहीं आ पा रही है तो निम्न स्तर पे कैसे आएगी योग्यता? तो इसलिए उदाहरण बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि जिस प्रकार जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का जो जो अपने जीवन में पालन करते हैं, तत्तद एवतरो जना, तो जो निम्न स्तर पर है वो लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति प्रमाण अपने उदाहरण से प्रमाणित करते हैं, लोग उसे ही अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए गुरु का ये धर्म होता है कि उसका जो आचरण इस प्रकार से होना चाहिए कि उससे पता होना चाहिए कि उसके आचरण से कई लोगों की जिंदगी के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो इसे ध्यान में रखकर उसे आचरण में, तो ये सब, और जो भी गुण है, नम्रता, नम्रता सबसे पहला गुण है। हाँ, कि नम्रता की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चयता की आवश्यकता है, और ये सारे के सारे गुण अपने आप एक भक्त के अंदर आ जाते हैं जब कोई परंपरागत, हाँ, जब कोई गुरु, और गुरु कभी अपने आप को, अगर गुरु के अंदर अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि मैं गुरु हूं। गुरु की धारणा हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं दास हूं, मैं सिर्फ सबका दास हूं। क्योंकि गुरु क्या कर रहा है? दूसरों को, गुरु की क्या सेवा है? गुरु की सेवा है कि जो लोग बद्ध जीव इस जगत में हैं, भगवान के बच्चे, तो भगवान की आज्ञा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों को इस ज्ञान को पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है, हाँ, सबसे प्रिय है, और उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं होगा। तो जो व्यक्ति, तो गुरु की क्या सेवा है कि भगवान तक, उनके बिछड़े हुए बच्चों को भगवान तक पहुंचाना। तो ये तो सेवक का काम होता है ना। जैसे मान लो कई बार एक सेवक होता है, तो कुछ सामान लेकर आना, कहीं तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? सेवक का काम होता है। तो गुरु की चेतना ये होनी चाहिए, लेकिन शिष्य की चेतना ये नहीं होनी चाहिए ये मेरा सेवक है। इसलिए अपनी अपनी चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की चेतना क्या होनी चाहिए कि जो मेरे शिष्य हैं ये मेरे शिष्य नहीं है, हाँ, ये मेरे गुरु के शिष्य हैं, गुरु के परंपरागत है, भगवान की कृपा से, तो मेरा इनके प्रति क्या कर्तव्य है? मेरी इनके प्रति सेवा है कि मैं इन्हें जो ये ज्ञान है जो मैंने परंपरागत अर्जित किया है इसे इन तक पहुंचाऊं, और ये मेरी सेवा है। तो सेवा कौन करता है? दास। तो गुरु की जो चेतना है वो हमेशा, इसलिए आप देखिए परंपरागत अगर किसी गुरु को आप सुनेंगे, हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, वो हमेशा वो उनकी उदारता देखिए, उनकी नम्रता देखिए, अगर हम उसमें पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि मैं, हाँ, कि मेरा जो है, इसलिए गुरु कभी ये नहीं समझता कि मेरा कुछ है, वो हमेशा सोचता है कि ये किसका है? मेरे गुरु की कृपा है। और उनका गुरु कैसे समझता है? उनके गुरु की कृपा है। और अल्टीमेटली किसकी कृपा है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। तो जब इस चेतना के साथ तो ये है गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, कोई भी, लेकिन अब अगर बीच में कोई कहने लगे कि ये मेरा ज्ञान है, तो उसने क्या भगवान की उपाधि अपने आप को ले ली। तो जब हम भगवान की उपाधि ले लेते हैं तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, और फिर उस ज्ञान, हाँ, किसी भी व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो इसलिए गुरु के अंदर ये नम्रता, लेकिन शिष्य को समझना चाहिए कि जो गुरु है वो भगवान और गुरु परंपरा का प्रतिनिधि है, इसलिए उसे उसी प्रकार की शिष्य को गुरु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा दास है, ये मुझे शिक्षा देने आया मेरा। जैसे हम कई बार ट्यूशन टीचर लगा देते हैं, होम ट्यूशन लगाते हैं ना, कई बार लोग घर में आता है टीचर पढ़ाने के लिए, तो ये धारणा शिष्य की नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा होम ट्यूटर है कोई, कि ये मुझे पढ़ाने के लिए मुझे शिक्षा की, तो मेरा दास है। हाँ, इसलिए तो फिर, हाँ, वो सबसे बड़ी पदभ्रष्टता है। इसलिए सबको अपनी अपनी योग्यता पता होना चाहिए। गुरु की योग्यता है कि वो सेवा कर रहे हैं उनकी,
और शिष्य को गुरु का सेवक समझना चाहिए खुद को। हाँ, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, हाँ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि अगर आपको ज्ञान को अर्जित करना है तो आपको किसी एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और क्या करना है वहां जाके? प्रणिपात मतलब शरण में जाना है, समर्पित। समर्पित क्या? उनकी आज्ञाओं को पालन करना है, शास्त्रोचित आज्ञाओं का। और परिप्रश्नेना, और प्रश्न करना है, और सेवा करनी है। तो ये शिष्य का कर्तव्य है। हाँ, शिष्य कभी, इसलिए शिष्य क्या समझता है, तो गुरु भी किसी का शिष्य है। तो गुरु क्या समझ रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपनी गुरु की कृपा से सब कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ है गुरु का है। जिस दिन किसी गुरु के हृदय में ये आ जाए कि मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, उस दिन ज्ञान की जो वो है, ज्ञान के अंदर से उसकी योग्यता चली जाती है, और वो ज्ञान दूसरों का हृदय परिवर्तन में कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए गुरु खुद अपने आप को अपने गुरुजनों का, अपने गुरु शिष्य परंपरा का दास समझता है। और जो शिष्य हैं उसे हमेशा, हाँ, इसलिए कहते हैं कि यथा, भगवान गीता में कहते हैं कि अहम, जो मेरे जो भक्त हैं वो मुझे खुद से भी प्रिय हैं। इसलिए जब गुरु प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, तो विदेश में जाकर जब उन्होंने प्रचार किया, तो व्यक्तियों ने कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन हम आपको जानते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मिला है। तो हमें गुरु को कैसे शिष्य को गुरु को कैसे देखना है कि ये भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, तो उसी प्रकार हमें उन्हें आदर देना है। तब ये आदान प्रदान शुरू होता है। तो गुरु को भी अपनी योग्यता पता होनी चाहिए और शिष्य को भी योग्यता पता होनी चाहिए, तब इसका आदान प्रदान शुरू होता है। और कई बार हमारे पास शास्त्र होते हैं, लेकिन शास्त्र में पढ़कर, जैसे शास्त्र में भगवान लिखते हैं सहिष्णुता, सहन शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो अभी सहन शक्ति होनी अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा गुण है, इतना ऊंचा गुण है कि इसे ना अपनाना इतना आसान नहीं है। सहन शक्ति, हर परिस्थिति में सहिष्णुता, लेकिन किस परिस्थिति में कितनी सहिष्णुता दिखानी है, हाँ, इसका हमें, तो गुरु के साथ, गुरु सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं भी होना चाहिए कि हमने भी गुरु एक धारण किए हैं, गुरु के साथ आदान प्रदान का भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमें एक लिविंग गुरु की भी आवश्यकता होती है। लिविंग मतलब जो जीवित है, जिसके साथ आदान प्रदान कर सके हम, जिससे हम प्रश्न कर सके। क्योंकि अगर प्रश्न नहीं कर सकते, अभी किसी भगवान भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कौन है? उन्होंने तो गीता दे दी है पहले। आप बोलेंगे कि हमने तो गीता पढ़ ली, अब हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जगत गुरु खुद कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अगर आपको गीता समझनी है तो गुरु, किसी मेरे एक शिष्य जो, उसको गुरु को धारण करो, परंपरागत। तो जगत गुरु खुद कह रहे हैं कि आप गुरु धारण कीजिए, तब इसका ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए हमें आदान प्रदान कैसे, अभी जैसे मान लो हमें, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। मान लो किसने अपमान किया हमारा, तो हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए, है ना। तो इसे कहते हैं तृणाद अपि सुनी चेना, सहन शक्ति, इसे कहते हैं सहन शक्ति। लेकिन मान लो आपका कोई दिन रात अपमान ही करता रहे, और आपको चैंटिंग में भी जप करते हुए भी आपको अपमान ही सुनाई दे रहा है, हाँ, तो इससे क्या हो रहा है? आपका जप में बाधा आ रही है, हाँ। तो सहन शक्ति है, लेकिन कि उसकी सीमा भी होनी चाहिए कोई। वो सीमा निर्धारित कौन करेगा? वो गुरु बताएंगे आपको कि कितना सहना है और कितना नहीं सहना है। जैसे चीनी है, शुगर, तो दूध में कितनी चीनी, हाँ, चीनी डालना अच्छी बात है। चीनी अगर नहीं डालेंगे तो आनंद नहीं आएगा उसका, दूध का, है ना। तो आपने पढ़ लिया कहीं पे कि दूध में चीनी डालनी चाहिए, हाँ, लेकिन आपने डाल दिया अभी एक गिलास में, हाँ, आपने आधा गिलास चीनी डाल दी, हाँ, तो क्या होगा? तो आनंद नहीं देगा उस समय दूध, है ना, उल्टा आप पी नहीं पाएंगे उसको। तो कितना किस चीज को अपनाना है, उसकी सीमा निर्धारित कौन करेगा? गुरु का ये काम है। गुरु इसलिए नहीं है कि हमारे गुरु हैं बस काम हो गया, तो उसकी फोटो लगा दी, इसलिए नहीं गुरु है। तो कौन सी चीज, और हर शिष्य के लिए जो गुरु की जो आज्ञा होती है वो अलग होती है, शास्त्रोचित होती है, लेकिन जो वो शिष्य जितना अपना पाता है
गुरु उसी हिसाब से शिक्षा देता है। हाँ, तो ये दैट्स व्हाई गुरु इज ए वेरी एक्सपर्ट पर्सन। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, अन्यथा इन नियमों का हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने की जगह हमारा उल्टा डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन जैसे नम्र होना, है ना, दूसरों को कष्ट ना देना, ये भक्त के गुण होते हैं, है ना। लेकिन कब तक? अगर कोई भक्त, मान लो अभी आर्मी में है कोई भक्त, अब बोला किसी को मैं कष्ट नहीं देना चाहूंगा, अब भारत चीन का युद्ध चल रहा है अभी, तो सारे के सारे डिवोटी खड़े हैं वहां पे, जी हमने तो गीता में पढ़ा है किसी को कष्ट नहीं देना है, गोली मारना तो बहुत दूर की बात है ना। और उन्होंने क्या किया, खड़े रहे और उसके बाद उल्टा अपनी हत्या होगी उनकी, है ना। तो फिर क्या है, ऐसा ज्ञान वो जो, तो इस प्रकार की हम अपने जीवन में ट्रेजेडी ला सकते हैं अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान का गलत उपयोग भी ले सकते हैं। कई बार ज्ञान का गलत उपयोग हो जाता है, इसलिए शास्त्र कभी भी अपने हिसाब से जो शास्त्र पढ़ता है, अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार की उसके जीवन में ट्रेजेडी हो सकती है कभी भी। तो ये सीमा निर्धारित करना कि कौन सी चीज कितनी अपने हमारे जीवन में चाहिए, ये गुरु निर्धारित करता है। तो गुरु का ये कार्य है, गुरु इसलिए है सीमा निर्धारण करने के लिए कि कितना जीवन में अपनाए, कब अपनाए, कितना अपनाए, कैसे अपनाए, ये गुरु निर्धारण करता है। और शिष्य का कर्तव्य यह है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले, जब भी जगत में हम भी कोई जो भक्ति से जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो उस समय वो अपने गुरुओं जैसे श्रेष्ठ भक्तों से उसकी चर्चा करे, उसकी आज्ञा ले, उसको समझे। ये है एक सिंसियर सच्चे भक्त का लक्षण। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, पहले जीवन में अपना लेते हैं और फिर हम इन्फॉर्म करते हैं, हाँ, कि गुरुजी हमने ये कर लिया, ठीक किया गया। तो गुरु कहेंगे आपने कर लिया, अभी क्या करना है? अब तो कुछ, तो आज्ञा और ज्ञान और सलाह पहले ली जाती है, बाद में नहीं ली जाती है ना। कि प्रभु जी मैं अभी इधर होके आ गया, थोड़ा घूम के आ गया मैं, अच्छा ठीक किया ना। तो इस प्रकार की हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए, है ना, कि गुरु की स्टैंप भी चाहिए हमें कि हाँ अब तो गुरु क्या बोलेंगे, अभी तो मैं होके आ गया, अभी घूम के आ गया अभी, है ना। तो ये प्रश्न पहले होना चाहिए। जब ये बोला ना परिप्रश्न ना सेवया, प्रश्न बाद में नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी जीवन में ये अपना लिया मैंने, अच्छा ठीक किया ना, अब आपने अपना ही लिया, अब तो ठीक बोलना ही पड़ेगा। अब क्या क्या कहे, बोले ठीक बोले यार, सही क्या गलत क्या, क्या फर्क पड़ता है उस समय। तो इसलिए ज्ञान जो है, जब गुरु से शिक्षा ली जाती है, वो पहले ली जाती है, बाद में नहीं, कि मैंने ये स्टेप ले लिया उसके बाद बताने का कोई लाभ नहीं। ये सिंसियरिटी। तो जब इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आदान प्रदान होता है गुरु और शिष्य के बीच, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति कभी रुकती नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से कि गुरु है शिष्य है भागवतम करे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो चाहे फिर करोड़ों जन्मों तक भी हम कुछ भी कर ले, भागवतम कथाओं में आए हरि नाम, लेकिन अगर इस चेतना से नहीं करेंगे, नम्रता भाव से नहीं होगा, तो वो जीवन में वो अध्यात्म ज्ञान हमें लाभान्वित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो व्यास देव जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी वो दृढ़ निश्चयता आए, कि हम अपने गुरुजनों का, उनकी शिक्षाओं का अपने जीवन में यथारूप पालन कर सकें। हाँ, शिक्षाओं का यथारूप पालन करना। तो ये बहुत ही एक शिष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी भौतिक अड़चन हमारे भक्ति मार्ग में नहीं आ सकती, लेकिन हमारा अपना अभिमान हमारे आड़े आ जाता है हमेशा। तो जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन में अड़चने आने शुरू हो जाती है, हमारे भक्ति मार्ग में भी, भौतिक मार्ग में भी, हर जगह। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज दरअसल एक और महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल आज के दिन हमारे वैष्णव आचार्य सनातन गोस्वामी, उनका तिरुभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 गोस्वामी, उनके जो शिष्य थे, जो वृंदावन के गोस्वामी, हम वृंदावन आप जाइए वहां, वृंदावन में गोस्वामी को सब जानते हैं, लेकिन कई बार वैष्णव लोग नहीं जानते अपने आचार्यों को।
तो सनातन गोस्वामी वो भी भगवान के, उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वृंदावन में भेजा था कि वहां जाकर वो भगवान श्री कृष्ण के जो स्थान है, लीला स्थलियां जो खो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, उन्हें पुनः उजागर करें। और शास्त्रों में भक्ति जो है, तो शास्त्र तो क्या है, सागर के समान है, उसमें जो भक्ति ज्ञान है उसे निचोड़कर ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार अनेक अनेक भक्ति रसामृत सिंधु जैसे उन्होंने लिखा रूप गोस्वामी ने। हाँ, तो सनातन गोस्वामी उसमें अनेक अनेक उन्होंने लिटरेचर लिखे, जिसमें पूर्ण शास्त्रों में कहाँ जो भक्ति का, हाँ, जो संपूर्ण ज्ञान है। जिस प्रकार व्यास देव जी तो थे, जब तक कृष्ण भक्ति के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की वो असंतुष्ट थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गोस्वामियों के माध्यम से सारे शास्त्रों में शुद्ध भक्ति को निचोड़कर इन ग्रंथों से माध्यम से, आप जो उपदेशामृत हमने चर्चा पीछे अभी कोर्स किया था इसके बारे में पूरा, तो वो उपदेशामृत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास स्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये 6 जो गोस्वामी है, तो गोस्वामियों ने हमें अपने, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनका अपने उदाहरण के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया, हाँ, अपने आचरण के माध्यम से प्रचार किया उन्होंने। सबसे जो महत्वपूर्ण उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से हमें सिखाया और उन्होंने अनेक शास्त्र हमें दिए। तो ऐसे वैष्णव आचार्य की कृपाओं के बिना हमें हमेशा अपने वैष्णव आचार्य जो है हमारे, हाँ, जो भक्त हैं, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है भक्ति मार्ग में। कभी भी स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें वो दृढ़ विश्वास दें भक्ति मार्ग में, और हमारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को, बाधाओं को दूर करें। और आज एक और महत्वपूर्ण जो है, आज से चतुर्मास, जो 4 महीने, साल के जो 4 महीने हैं, वो चतुर्मास वो शुरू हो रहा है। तो दरअसल शास्त्रों में इन 4 मासों का के बारे में वर्णन है। दरअसल पहले समय में जब गाड़ियां वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, और अभी भी जो संन्यास आश्रम में लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, वैरागी हैं, तो वैरागी जो होता है वो एक स्थान पर नहीं टिकता है कभी भी। तो पूरे वर्ष भ्रमण करते रहते थे संसार का, और अंत में जाके ये जब ये 4 महीने वो कहीं नहीं जाते थे, किसी धार्मिक स्थान पे रहते थे, तो सिर्फ अपना आध्यात्मिक प्रगति, अपना भजन कीर्तन और अधिक बढ़ा देते थे। तो ये जो 4 महीने है, इसका शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ये जो तिथि होती है, जैसे कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी है, जैसे भगवान श्री रामनवमी, तो इस प्रकार जो इस प्रकार के जो दिन होते हैं, दिवस होते हैं, ये दिवस हमारी भक्ति में आगे हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जो सामान्य दिनों के तुलना में हमें कई हजारों गुना अधिक लाभ होता है। तो भगवान की कृपा देखिए, 1 नहीं 2 दिन नहीं, हमें 4 महीने दे दिए। तो ये जो 4 महीने हैं, इसमें हमें आध्यात्मिक प्रगति का बहुत अत्यधिक लाभ मिलता है। तो ऐसे समय में जो गृहस्थ लोग होते हैं गृहस्थ आश्रम में, वो कई बार वो शास्त्र अलग अलग जगह जहाँ भगवान ने लीला स्थलियां हैं भगवान की, वहां जाते हैं, भगवान के लीला स्थलियां जो भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए यात्रा। इसलिए हमारी जो यात्रा पहले होती है मोस्टली क्या है, इन चतुर्मास में ही हुई है। तो चतुर्मास जो होता है वो यात्रा के लिए। तो गृहस्थ आश्रम वाले जो पूरे समय अपने घर में रहते हैं, तो इन 4 महीनों में वो यात्रा के लिए जाते हैं। और जो सन्यासी जो पूरे बाकी महीनों में घूमते रहते हैं, वो 4 महीने में एक जगह रहते भजन करते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान है। तो इस बार तो हम कहीं नहीं जाएंगे इस बीमारी के लिए, बीमारी जो भी चल रही है कोरोना वायरस, तो लेकिन भविष्य में हम इसी चतुर्मास में ही हम यात्राओं में जाते हैं। तो ये जो इसका महत्व क्या है, तो वैष्णव दृष्टि से क्या महत्व है इसका, जो आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन से जो हमारा जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से है, वो आज से हमारा चतुर्मास शुरू होता है। तो दूसरे संप्रदाय जो है उनका जो हो जाता है वो एकादशी, जो शुद्ध एकादशी है, जो अभी 3-4 दिन पहले थी, उस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से, तो वो भी सही है, उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन वैष्णव जो लोग हैं वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास का आज पहला दिन है। तो ये आषाढ़ का ये जो महीना है, आषाढ़ जो चल रहा है अभी,
तो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर जो हमारी अगली श्रावण की पूर्णिमा है, ये पहला महीना। तो ये पहला महीना है, इसका जो व्रत, इसमें जो हमारे नियम है वो हमें क्या पालन करना होता है? हमें जो साग सब्जियां, जो भी हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो वर्जित होती हैं। तो ये जो 4 महीने, इसमें हम क्या तपस्या करते हैं, तो इसमें तपस्या का हमें लाभ मिलता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, आरोग्य का कारण भी है, क्योंकि ये जो महीना है इस समय बारिश का समय होता है। तो जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें कीड़े बहुत अधिक पैदा होते हैं इस समय। तो इस प्रकार साग सब्जियों हरी पत्तियों का सेवन करने से हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इस एक महीने में, आज आषाढ़ की पूर्णिमा से जो अगले महीने श्रावण की पूर्णिमा है, उस समय तक हमें हरी पत्तियों का सेवन वर्जित है इस महीने में। तो ऐसे इस व्रत को रखा जाता है चतुर्मास में। तो उसके बाद अगली जो है श्रावण के बाद जो भाद्रपद, उससे बीच अगला महीना है, उसमें दही वर्जित होती है। उसमें तो जो दही है, दही का सेवन नहीं करना है एक महीने के लिए। तो दही जो है, तो दही का डायरेक्ट सेवन नहीं करना है। अगर उसका रूपांतरण हो जाए तो हम कर सकते हैं। जैसे दही से अगर कुछ बनाते हैं, जैसे कुछ सब्जी में भी डालते हैं कई लोग, तो रूपांतरित हुई हुई दही को ले सकते हैं, लेकिन प्योर दही नहीं लेनी है। वो हमारे जीवन में, उससे क्या होता है, जो हमारा कफ वात पित्त है वो उसमें उसका अनुपात को वो खराब करती है। कहते हैं एक स्वस्थ जीवन के लिए कफ वात और पित्त का जो अनुपात, समानुपात होना बहुत आवश्यक है। तो इस समय में दही लेने से क्या हमारा वो अनुपात बिगड़ता है। तो ये तपस्या बताई गई है। तो अगले महीने में दही वर्जित है। उसके बाद जो तीसरा महीना आएगा भाद्रपद के बाद, जो नेक्स्ट मास है अश्विन, भाद्रपद से अश्विनी मास जो है, उसमें दूध वर्जित होता है। तो कहते हैं कि जो तीसरा मास है चतुर्मास का, जो तीसरा महीना है, उसमें जो गौ माता होती है उनके दूध में कुछ विकार आ जाता है इस महीने में। और उस दूध को हम ग्रहण करने से हमारे शारीरिक दृष्टि के लिए भी सही, शारीरिक और मानसिक परिस्थिति के लिए ठीक नहीं होते हैं, हमारी मानसिकता के लिए। इसलिए तीसरे महीने में हमें दूध का वर्जन होता है, दूध वर्जित होता है। इसलिए उस समय दूध से बनी हुई चीजों को खा सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयां ले सकते हैं आप, लेकिन प्योर दूध नहीं पीना उस समय। और जो अंतिम मास है वो सबसे महत्वपूर्ण मास है, जो कार्तिक मास। तो जो आपका लास्ट जो मास है अश्विन के बाद जो कार्तिक, ये जो महीना अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, ये पूर्णिमा से पूर्णिमा चलेगा। अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक ये हमारा है कार्तिक मास। और ये जो मास है ये सबसे महत्वपूर्ण मास है। इस महीने की जो देवी है, जो माता है, वह श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी इस महीने की, जो महीने में जो भी हम क्रिया करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा साक्षात हमारे ऊपर होती है। तो इस समय, इस महीने में सभी भक्तों को, भक्त जो है पूरे के जितने सभी महीनों के मुकाबले 4 महीनों, जैसे 4 महीने तो महत्वपूर्ण है, इन 4 में से जो अंतिम जो कार्तिक मास है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें अत्यधिक, इन चारों मास में ही अधिक से अधिक हमें अपना जितना भी आध्यात्मिक जो चीजें हैं उसमें अत्यधिक लाभ, हमें सबसे अधिक लाभ मिलता है इसमें। तो जितनी भी हमारी क्रिया है, हम अपना जप कर रहे हैं तो हमें जप अपना अच्छे से करना चाहिए। शुभ प्रभात के समय है ना, अगर किसी की कोई कम माला कर रहा है तो ज्यादा अपनी माला बढ़ा लीजिए। अपना श्रवण कीर्तन अधिक कीजिए। जितना हम श्रवण करेंगे इस समय, इस मास में, इन चतुर्मास में, उसका 1000 गुना लाभ हमें मिलेगा बाकी महीनों की तुलना में। तो ये शास्त्रों में प्रावधान दिया गया है। तो 4 जो मास है हमारे, भगवान की कृपा तो बद्ध जीवों को इस भौतिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए 4 मास भगवान ने हमें स्पेशल दिए। और उसमें भी जो कार्तिक मास है, कार्तिक में हमें अधिक से अधिक हमें तपस्या करनी चाहिए। और उस समय भगवान को दीप दिखाया जाता है, दीपदान। तो भगवान को जब दीपदान कहते हैं कि जब अगर भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण को एक बार दिया जो दिखाता है, उसके करोड़ों जन्मों के सारे के पाप दूर हो जाते हैं, जितने भी उसने पाप किए एक बार दिया दिखाने से। और हम कार्तिक मास में जैसे है, हम सब भक्त लोग क्या पूरे महीने भगवान को दिया दिखाया जाता है। इसे दामोदर मास भी कहा गया है। भगवान दामोदर लीला हुई थी उसमें, यशोदा मैया ने, है ना, जो
कृष्ण थे, उनको रस्सी से बांधा था उस समय। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बहुत लीलाएं हुई उस समय, और बहुत सुंदर सुंदर अब त्योहार है उस समय, है ना। दीपावली भी उसी के अंदर आती है। तो जो दिया दिखाने का जो महोत्सव है, उसी समय क्या दीपावली भी आती है। उस समय भी जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे तो इतने दीप जलाए गए थे कि रात में भी दिन हो गया था। तो उस दिन दिए जलाए जाते हैं। दरअसल ये दियों का त्योहार है, पटाखों का त्योहार नहीं है। दरअसल ये कलयुग की उपज है। इतने पटाखे लगाते हैं, कहीं जगह आग लग रही है, किसी का ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हाँ, दिल्ली में कहते हैं इतना वहां पे धुआं हो गया है कि वहां पर दिवाली के टाइम, हाँ, कि वो सबसे प्रदूषित जो शहर, उसमें वो आ गया था उसका नाम, दिल्ली में। तो ये जो उपज है, ये ना जो पटाखे फोड़ते हैं, ये जो सब चीजें, ये कलयुग की चीजें हैं। हाँ, लेकिन उस समय जो दिए जलाने हैं, ये शास्त्रिक है। दिए जलाने का प्रावधान है, बाकी चीज का नहीं। तो दिवाली में तो हमें इन 4 मास का जो है अच्छे से इनका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इन 4 मास में जो इंद्रिय भोग है, भोग वृत्ति, तो भोग वृत्ति पर संयम रखना, ये 4 महीनों में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जो व्यक्ति इन 4 महीनों में भोग वृत्ति में संयम रखता है, तो वो ये जो 4 नियम, जिसमें नियम बताए गए हैं, साग नहीं खाना, दूध नहीं पीना, जब जिन्हें जो प्रिय है, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है। तो वो तपस्या हमें भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर होने में बहुत अत्यधिक लाभ हमारे जीवन में आता है। हमारे अंदर वो दृढ़ निश्चय आता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे हम चाहते तो हैं लेकिन आगे नहीं कर पाते हैं, उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, जब तो करना चाहते हैं समय पे लेकिन हो नहीं पाता है, प्रसाद लेना चाहते हैं लेकिन कभी नहीं ले पाते। तो ये क्यों? दृढ़ निश्चय नहीं है, हृदय में दृढ़ता नहीं है। लेकिन जब इन चतुर्मास का हम पालन करेंगे अच्छे से नियमों के साथ, तब हमारे जीवन में क्या होगा, वो दृढ़ निश्चितता पैदा होती है। तो जितना भोग इसमें भोग वृत्ति हमारी कम होगी, उतना हम भक्ति में, तो भोग इस समय वर्जित बताया गया। इसलिए स्त्री पुरुष भी हैं, इन 4 महीनों में उनके बीच संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए, शारीरिक संबंध। क्योंकि ये जो 4, अगर हम इंद्रियों का जितना इस समय दमन करेंगे, उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति, उतनी हमारे अंदर क्या आएगी, स्ट्रेंथ आएगी उस समय, और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से हमारे अंदर उसका प्रभाव हो जाएगा। हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑस्टेरिटी, अधिक से अधिक श्रवण, अधिक से अधिक कीर्तन। तो दुर्भाग्य की बात है, आज के दिन सबसे कम डिवोटीज हैं आज क्लास में। हाँ तो आज का जो चतुर्मास का समय है, दरअसल रोज 50, 60, 70 होते थे, और आज मुझे तो कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो कम से कम 20 के आसपास। तो ये कलयुग का प्रभाव है, सोचिए। तो जिस समय हमें तपस्या की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस समय माया देवी हमें अलग अलग विचार दे देती है कि आज कोई दूसरा काम पड़ गया, तीसरा काम पड़ गया। लेकिन अगर हम श्रद्धा रहेगी तो भगवान इस समय में, ये 4 महीनों में कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक हम भगवान का श्रवण कर सकें, कीर्तन कर सकें, उनका नाम। हाँ, कोशिश कीजिए सुबह आकर, मॉर्निंग में आकर, जरूरी नहीं आपको 2 घंटे बैठना है, आप 2 माला करके चले जाइए। हाँ, 5:30 से 7:30 का समय है, उसमें आइए, भक्तों के साथ संग में आकर जप कीजिए अपना, उसका लाभ मिलेगा। तो जितने अधिक से अधिक तपस्या हम करेंगे, उतना हमें इसमें लाभ मिलता है। तो इसलिए आज आपकी थोड़ी तपस्या इसीलिए करवाई। 8:50 हो गए, क्योंकि तपस्या तभी सीखेंगे करनी है ना। तो कथा में रुचि होनी चाहिए। अभी अगर मन में ये विचार आ रहा है कि अरे खत्म क्यों नहीं कर रहा है आदमी, है ना, इसको कुछ पता नहीं है कि हमारा अभी भोजन तैयार है, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। तो कथा में रुचि होनी चाहिए, भगवान का श्रवण करने के लिए भूख प्यास भूल जाना चाहिए हमें। तो जब ये चेतना रहेगी, तब निसंदेह हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमारे होगी। भगवान श्री कृष्ण जो है मार्ग में आगे बढ़ने की पूर्ण दृढ़ता देंगे। तो तपस्याओं का ये समय है, तपस्या करने का। हाँ, पूरे साल हम क्या करते हैं, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं। ये 4 महीने अभी अधिक से अधिक भक्ति मार्ग में जुड़े रहें, और जो भोग वृत्ति को अपने निम्न उसको जितना कम कर सके हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी अधिक बड़ा मुझे राज्य चाहिए, है ना, उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए, ये सोचकर ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल में गए थे। हाँ,
तो अगर वो स्वार्थ नहीं होता तब वो भक्ति में आते ही नहीं कभी, और ना उन्हें कभी दर्शन होते। हाँ, तो शुरुआत में स्वार्थ, अगर स्वार्थ से भी आए, निस्वार्थ से आए, स्वार्थ से आए, ये न के न प्रकार ना, सब सही है। गीता में और भागवतम में भगवान कहते हैं कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारती तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। कि अगर आप चाहे, आपके हृदय में इच्छा है या कोई भी इच्छा नहीं है, या मोक्ष की इच्छा है, हर परिस्थिति में आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, हर परिस्थिति में। हाँ, अभी कि मेरे दुखों का निवारण हो जाएगा, है ना, भक्ति में आने से क्या होगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन में शांति मिल जाएगी। ये तो उसका मिले, ये तो उपहार है ही, वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर कोई शुरुआती दौर में ये सोचकर आता है, और पहली बात है कि पहले दिन से कोई भी शुद्ध भक्त नहीं होता है, तो शुरू में कोई ना कुछ स्वार्थ होता ही है। तो अगर हम ऐसा कहें कि है ना, हमें निस्वार्थ ही भक्ति करनी चाहिए, तब तो भक्ति में कोई आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो भक्ति, जो शुद्ध भक्त है, निस्वार्थ भाव तो सिर्फ उसके अंदर ही होता है। निस्वार्थ भाव शुरुआत में आना असंभव है। और जो पहले से शुद्ध भक्त है, उसके लिए प्रश्न उठता ही नहीं है कि भक्ति में आए, वो तो पहले से भक्ति में है। तो भक्ति में जब आएगा कोई व्यक्ति, तो नेचुरली उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्वार्थ की भावना होती है। तो शास्त्रों में भी जैसे अनेक अनेक उदाहरण है। लेकिन कृष्ण भक्ति का क्या लाभ है? इसलिए कृष्ण भक्ति देवी भक्ति से, देवी देवताओं की भक्ति से भिन्न है। जब हम